2024 अगर हमसे गलती हो गई, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वो इंस्टीट्यूशन। जात पात में बाई को अलग करने की इस वक्त एक साजिश है और उस साजिश में, उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। जब अवाम को हम समझाने में कामयाब होते हैं, जब हम घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो अवाम समझता है। फिर बड़े से बड़े ताकत को भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से मेरी खिसक गई। अगर 40% उधर है तो 60% तो बाहर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो 60% इकट्ठे एक तालमेल करें, एक बड़ा मैंडेट लेकर के 2024 में हम आगे बढ़े। लूटने वालों का जमात खड़ा है। एक तरफ देश, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज आसमानों में बातें कर रहे हैं। ये आपके क्रेडिट में है, ये कांग्रेस के क्रेडिट में, ये हर एक वर्कर के। जब अवाम को हम समझाने में कामयाब होते हैं, जब हम घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो अवाम समझता है। फिर बड़े से बड़े ताकत को भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से मेरी खिसक गई। और आपने रिसेंटली देखा अभी 1 महीने में, तो मैं झारखंड के तमाम साथियों, और अक्सर हमको बांटते हैं जात पात में, बाई को अलग करने की इस वक्त एक साजिश है और उस साजिश में, उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। ये कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसमें सबके लिए स्कोप है। सबको साथ लेकर कांग्रेस बनी है, कांग्रेस चली है और आगे चलेगी। और ये आपस में बांटने वाले जो अपना वो बनाते हैं, उससे होशियार रहना है। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, जिसकी इशारा यहां प्रणव झा साहब ने, दूसरे साथियों ने किया, कि बड़े पैमाने पर मुल्की सतह पर एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है। और कोशिश यही रहेगी कि उन बांटने वाले ताकतों के सामने हम जोड़ने वाले ताकतों की तरफ से एक ही आदमी खड़ा हो। अगर उनके पास अभी कहीं पर 35% वोट, कहीं पर 38% वोट, ज्यादा से ज्यादा कुछ बेल्ट्स में 40 है उनका, जो उनकी उसमें आ चुका है, जो मीडिया वाले चर्चा करते हैं 40%, 40.4%, मगर ये नहीं चर्चा कभी किया, अगर 40% उधर है तो 60% तो बाहर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो 60% इकट्ठे एक तालमेल करें, एक बड़ा मैंडेट लेकर के 2024 में हम आगे बढ़े। अगर हम उसको होशियारी से अभी से काम नहीं किया, सवाल ये नहीं कि कल किसी कांग्रेसी को नौकरी नहीं मिलेगा, दुकानदारी नहीं मिलेगा, वो छोटे मामले, वो हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना चीज निकाल सकते हैं। सवाल देश का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर ये देश 75 साल चला, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस मिले, जो इस जमहूरियत में काम करने वाले अपना अपना जिम्मेदार। आपने देखा 2014 के बाद कुछ कदम उठाए, 2019 के बाद कुछ कदम उठाए, और अगर हम सो गए, अगर हम स्लिप कर गए, तो 2024 अगर हमसे गलती हो गई, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वो इंस्टीट्यूशन होगा। ये लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए। बीइंग ह्यूमन बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे हैं, जो सीनियर हैं, जिन्होंने आजादी और आजादी के बाद का हिंदुस्तान देखा है,
अभी किसी साथी ने कहा 1885 से कांग्रेस खड़ा होकर 1947 तक कुर्बानियां दे देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया, देश बनाया। और जो उस पीरियड में जब पूरा भारत कुर्बानी दे रहा था, तब वो जमात अंग्रेजों के गुलामी कर रहे थे। 20-30 साल तक उस तिरंगे झंडे को भी नहीं फहलाया गया जो देश ने दिया था। और आज वो डिक्टेट करे हमारे इन बुजुर्गों को, जिनके बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए एक अहद करना है कि इसमें सारी रैंक एंड फाइल है कांग्रेस की, झारखंड कांग्रेस की। हम इतना तय करें कि भेदभाव छोड़ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, करो जो बूथ पर काम करे। जो वॉलंटियर करेंगे अपने आप को कि मुझे प्रदेश नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, ब्लॉक नहीं, हल्का नहीं, मीर साहब मुझे अभी से मेरे बूथ का मुझे पर्चा, मुझे बूथ का एजेंट डिक्लेयर करो और मैं मेरी बूथ की जिम्मेदारी लूंगा और सबसे टॉप नंबर बूथ बना के लाऊंगा। ऊपर तो हम बहुत घूमते हैं, देखा नहीं, यहां पर अभी 4 एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है, एक्स मंत्री है, एक्स एमपी है, एक्स एमएलए है। ये तो ठीक है, अपने अपने वक्त पर आपने काम किया और आपको पार्टी ने अपना उसका रिटर्न भी दिया। मगर अब इस वक्त हम सब के लिए मौका है कि हम पार्टी को अब वापस क्या देंगे, पहले वो सोचो। हम क्या दे पाएंगे उसका अपना एरिया तय करो। मैं 1 बूथ संभालूंगा, मैं 4 बूथ संभालूंगा, मैं 10 बूथ संभालूंगा, किसका कितना ताकत है, पॉलिटिकल ताकत, फाइनेंशियल ताकत, सोच, वो लिख के दे चुपचाप, जनाब मुझे फलानी विधानसभा में या फलानी ब्लॉक में ये 10 बूथ मुझे दे दो, मैं इन 10 बूथों का मैनेजमेंट करूंगा। हमें पन्ना प्रमुख बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो सारे प्रमुख ही है। लो आज से जिम्मेदारी कि मैं मेरा बूथ संभालूंगा और ढूंढो उन बूथ्स पर लीडर जिन पर अभी नहीं है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे वो जितने सेल्स डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, सब लोग ये ढूंढे कि मेरा कौन सा बूथ है जिस पर अभी। देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग यहाँ बहुत सारे जमीन से उठे हो, इलेक्टेड हो, कल फर्क इतनी है कि जिस दिन बूथ का कार्यकर्ता कांग्रेस का चाहेगा कि मैंने पार्टी को जिताना है तो जिता के 100% लाएगा। जब तक बूथ का वर्कर नहीं मोटिवेट होगा, जब तक वो जहनी तौर तैयार नहीं होगा मैं पार्टी को जिताऊं, तब तक हम कुछ भी करें बनता नहीं। इसलिए मेरी अपील, टॉप 100 लीडर जो हमारे हैं इस वक्त झारखंड में, वो प्लीज अपने अपने बूथ का डिटेल जहां कहीं भी और एक मॉडल 100 लीडर 100 बूथ कमेटी बना ले और मैं सारा टीम लेकर बाकी जो कमजोर लोग हैं उनको लेकर उनके बूथों में आऊंगा, उनको तरबियत मिलेगी कैसे बूथ का टीम होता है, कैसे बूथ को मैनेज किया जाता है। करो, मॉडल बूथ ऑर्गेनाइजर बनो, नई प्रभाषा, नई डिग्री। लूटने वालों का जमात खड़ा है। एक तरफ देश, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज आसमानों में बातें कर रहा है। ये आपके क्रेडिट में है, ये कांग्रेस के क्रेडिट में है, ये हर एक वर्कर के
उसमें जोली में है, उस पर डिबेट करो, उस पर चर्चा करो। जब कांग्रेस वर्कर बोलता नहीं, जब कांग्रेस वर्कर चौपाल पर या जो भी गांव शहर के जो भी होते हैं जहां पर ये डिबेट होते हैं, वहां कांग्रेस वर्कर को बोलना चाहिए मेरा बैकग्राउंड क्या है और मेरे प्रोग्राम क्या है, मैंने देश को क्या दिया। ये जुमा 8 दिन में देश नहीं बना, ये देश की नींव बहुत पहले पड़ी और रफ्ता 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 आगे तो बढ़ना ही है। लिहाजा हमें आने वाले दिनों में जिलों में आप लोगों का जोश देखो, 40-45 हजार लोग सुबह के 6 बजे जो दिन में भी नहीं निकल सकते थे घर में, रातों रात कैसे इसमें बर्फ के ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से पैदल कर करके, और सुबह 30-40 हजार लोग उस पहले कदम के इंतजार में रहे वहां राहुल गांधी जी को, जिससे पूरे दुनिया में मैसेज खड़ा था। नरेंद्र मोदी उसी चीज से डरा कि अब यात्रा सफल हुई, केरला में, कर्नाटका में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल में जो भी लोगों ने प्यार करा वो अपनी जगह, मगर सबका सवाल यह था कश्मीर में, अरे भाई कश्मीर में वहां हो सकता है। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस, उनकी सारी जितनी एजेंसीज थी वो हक्का बक्का रह गए कि जब रातों रात देखा वहां पहले कदम का इंतजार करने के लिए वहां माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सारे किस्म उस बर्फ में। तो ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ आज के मौसम के हिसाब से जन्नत है। अच्छे मौसम में आपको यात्रा मिले, ना माइनस टेम्परेचर है तो ना 50 डिग्री है, बेहतरीन मौसम आज का कश्मीर है मौसम के हिसाब से। तो इसके लिए उसकी भी कमेटी तय की जाएगी जल्द अज जल्द, जो रूट होगा, मगर पूरे झारखंड वासियों को उसी रूट के अंदर आना है। अब वो हमारे लिए तो अलग अलग नहीं घुमाएंगे, जो रूट तय हुआ है हर जिले को अपना किलोमीटर दिया जाएगा, जो दूर के भी हों वो अपना मैनेजमेंट करके उसी रूट में अपने साथियों को लाएं और यात्रा का हिस्सा बनाएं। जो एन रूट पढ़ते हैं उनको तो ज्यादा जिम्मेदारी हो कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले सके, उसको मोबिलाइज करें। The followup.in. Like, share, and subscribe.